बुलंदी के साथ बदलते भारत की शान। हो अगर पाना शिखर, कर तू शुरू अपना सफर, मंजिल पर रख बाज की नजर, चूक ना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, तिनका जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहान, भर लो तुम भी बाज सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान, छू लो आसमान। नमस्कार, मैं हूं यशोधन राणा। स्वागत है आपका हमारे शो छू लो आसमान में। आज की इस कड़ी में हमारे साथ जो मेहमान किसान जुड़ने वाले हैं, उनके बारे में जानकर, उनकी जीवन यात्रा को देखकर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने जो देखा वो वास्तविकता थी या फिर कोई सपना। इस दुनिया में हर प्राणी का जीवन संघर्षों से भरा होता है। जब तक जीवन रहेगा तब तक संघर्ष रहेंगे। इस जीवन में सुख और दुख के उतार चढ़ाव आते रहेंगे। यही जीवन का चक्र है। लेकिन इस जीवन के चक्र में अगर सुख के बाद दुख आ जाए और परिस्थितियां अनुकूल से प्रतिकूल हो जाए, तब आप क्या करते हैं? उन परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं या फिर उन परिस्थितियों को फिर से अनुकूल बनाने के लिए तब तक लड़ते हैं जब तक वो आपके सामने घुटने ना टेक दे। हिंदी साहित्य के मशहूर कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, अमीरी की कब्र पे पनपी हुई गरीबी बहुत दर्दनाक होती है। हमारे आज के मेहमान किसान के साथ भी ऐसा ही हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर विपरीत परिस्थितियों का एक ऐसा बवंडर आया जिसमें हमारे आज के मेहमान किसान और उनका परिवार बिखर गया। सामान्यतः हमने देखा है कि जब भी किसी परिवार की स्थिति अनुकूल से प्रतिकूल हो जाती है और विपत्ति का बादल उस परिवार को घेर लेता है, तो उस परिवार का मुखिया अपने परिवार को उस विपत्ति से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन इस विपत्ति की स्थिति से अपने परिवार को बाहर निकालने की जिम्मेदारी एक औरत ले, तो आप क्या कहेंगे? हमारी आज की कड़ी में आने वाली महिला मेहमान ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार को इस विपत्ति भरी स्थिति से बाहर निकाला, बल्कि समाज को एक नई दिशा भी दिखाई और समाज के लिए एक आदर्श बन गई। लेकिन यह सब कैसे हुआ? आइए देखते हैं। अपने पुराने घर कभी नहीं जाएंगे। आयुष कह रहा था हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा नाम स्कूल से कट जाएगा। बोलो ना माँ, हम पुराने घर नहीं जाएंगे।
सपनों के मार्मिक सवाल कई बार आपको विचलित कर देते हैं, लेकिन फिर वही सवाल कई बार जीवन में आगे बढ़ने का आधार बनते हैं। ऐसा ही कुछ श्यामा देवी के साथ हुआ। श्यामा देवी ने तय किया कि वो जीवन के इस अंधकार से अपने परिवार और बच्चों को इससे बाहर निकालेंगे, उनका भविष्य उज्जवल बनाएंगे। आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले के उत्तर प्रदेश और अभी के उत्तराखंड के राजवाला गांव में श्यामा देवी का जन्म हुआ। उनके पिता कुशल सिंह भंडारी ड्राइवर होने के साथ साथ एक किसान थे। बचपन में श्यामा देवी अपने पिता के साथ खेत में समय बिताया करती थी और वहीं से उन्होंने खेती के गुण सीखे। फिर युवावस्था तक आते आते श्यामा देवी का रुझान स्पोर्ट्स की तरफ हो गया और वो अपने स्कूल कॉलेज की तरफ से खो खो और कबड्डी खेलने लगी। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया और दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों तक जाकर कबड्डी खेली। इन्हीं खेल के दौरान एक कैंप लगा था जहां अलग अलग जिले से खिलाड़ी आए थे। इसी कैंप में उनकी मुलाकात त्रिलोक सिंह से हुई। और दोनों ने कैंप के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए एक नाटक में किरदार निभाया। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि किसी कारणवश त्रिलोक सिंह को बार बार श्यामा देवी के गांव आना पड़ता था। जहां
इनकी मुलाकातें होने लगी और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। और फिर इन दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया। क्योंकि दोनों का समाज अलग था, तो इसलिए श्यामा देवी के परिवार के लोग कभी भी इस शादी को अनुमति नहीं देते। तब श्यामा देवी और त्रिलोक सिंह ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली और बिना किसी को कुछ बताए पहले की तरह अपने अपने घर में रहने लगे। लेकिन जल्द ही श्यामा देवी के परिवार वालों को उनकी शादी का पता चल गया और परिवार के लोगों ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। तब श्यामा देवी अपने पति के पास उनके घर आ गई। और अपने ससुराल में रहने लगे। त्रिलोक सिंह को जिम्मेदारी का एहसास हुआ और फिर एक दोस्त की मदद से वो पंजाब के लुधियाना शहर चले गए और वहां रहकर काम करने लगे। साथ में उन्होंने श्यामा देवी को भी बुला लिया। वो 12 वर्ष तक लुधियाना में रहे और इस दौरान श्यामा देवी को 2 बेटियों और 1 बेटे के रूप में 3 संतानें हुई। और फिर 12 वर्ष के बाद वो अपने गांव वापस आए। गांव में वापस आकर उन्होंने एक बड़ा सा मकान बनाया। और त्रिलोक सिंह ऑटो पार्ट्स का बिजनेस करने लगे। लेकिन शायद उनकी सफलता को किसी की नजर लग गई और देखते देखते कुछ ही समय में त्रिलोक सिंह का पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें अपना बिजनेस बंद करने के साथ साथ अपना मकान बेचना पड़ा। और वो एक छोटे से किराए के मकान में आकर रहने लगे। इस आघात से त्रिलोक सिंह डिप्रेशन में चले गए। जीवन में चारों तरफ अंधेरा नजर आने लगा। माँ, हम लोग अपने पुराने घर कभी नहीं जाएंगे? बोलो ना माँ, हम पुराने घर नहीं जाएंगे? अपनों के मार्मिक सवाल कई बार आपको विचलित कर देते हैं, लेकिन फिर वही सवाल कई बार जीवन में आगे बढ़ने का आधार बनते हैं।
ऐसा ही कुछ श्यामा देवी के साथ हुआ। घर की परिस्थिति देखकर श्यामा देवी ने प्रण किया कि वो अपने बच्चों और परिवार को इस अंधकार से बाहर निकालेंगी, उन्हें उज्जवल भविष्य देंगी। ये सोचकर अब तक घरेलू महिला रही श्यामा देवी घर से बाहर कदम रखती है। और उन्होंने एक सरकारी योजना का लाभ उठाते हुए महिलाओं का एक समूह बनाया, जिसे शक्ति स्वयं सहायता समूह के नाम से जाना गया। ये समूह गुलाबी साड़ी पहनकर समूह के रूप में स्वावलंबी बनने की राह पर चल पड़ा। और इसी दौरान एक एडिशनल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शकुंतला शाह की नजर श्यामा देवी पर पड़ी और श्यामा देवी में उन्हें नेतृत्व की क्षमता दिखाई दी। तुम क्या बनना चाहती हो? उद्देश्य क्या है तुम्हारा? ना तो मैं कुछ बनना चाहती हूँ, ना ही कोई मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है। मैं बस अपने परिवार और अपने बच्चों का जीवन स्तर सुधारना चाहती हूँ, उन्हें एक उज्जवल भविष्य देना चाहती हूँ। बस यही मेरा उद्देश्य है। मैं अपने अनुभव से कहती हूँ कि तुम ये सब कर पाओगी, और सिर्फ परिवार ही नहीं, तुम्हारी वजह से इस समाज को भी लाभ होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर नेतृत्व की क्षमता है और लोगों के लिए कुछ करने का भाव। और फिर एबीडीओ शकुंतला शाह की मदद से श्यामा देवी ने कृषि कार्य का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के बाद वो दूसरों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर खेती करने लगी। यहां बचपन में पिता के साथ खेतों में व्यतीत किया समय काम आया और उन्होंने सफलतापूर्वक खेती की। साथ ही साथ उन्होंने बड़े पैमाने पर दूसरे किसानों के उत्पादन जैसे गेहूं, धान, मक्का और एलोवेरा की पैकिंग और मार्केटिंग का काम भी अपने हाथ में लिया। साथ ही साथ वो हाथ से बनने वाली कई तरह की हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाने लगी, जिससे उन्हें अपार सफलता प्राप्त हुई। इस सफलता के साथ श्यामा देवी ने घरेलू महिलाओं के समूह को भी इस काम से जोड़ा और समूह के रूप में हैंडीक्राफ्ट की चीजों और कृषि उत्पादन की पैकेजिंग का काम होने लगा। श्यामा देवी की वजह से दूसरी घरेलू महिलाओं का जीवन स्तर भी सुधरने लगा।
श्यामा देवी अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बनाने में कामयाब हुई। उनके पति त्रिलोक सिंह आज उनके कामों में हाथ बटाते हैं और कृषि प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का काम देखते हैं। श्यामा देवी ने अपने बच्चों का भविष्य संवारा। बड़ी बेटी शिल्पा एक शेफ के रूप में विदेश में बस चुकी हैं। वहीं छोटी बेटी शिखा ने MBA की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और छोटा बेटा आयुष अभी वकालत की पढ़ाई कर रहा है। जैसी ABDO शकुंतला शाह की भविष्यवाणी थी, ठीक वैसा ही हुआ। परिवार के साथ साथ आज श्यामा देवी की वजह से समाज की महिलाएं भी लाभान्वित हो रही हैं और उनकी इन उपलब्धियों और योगदान को ध्यान में रखकर उन्हें कई तरह के पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। एक घरेलू महिला के सफर से शुरुआत करके आज श्यामा देवी एक सफल एंटरप्रेन्योर का रूप ले चुकी हैं। साथ ही उनकी सामाजिक सेवा भी निरंतर चल रही है और आज वो एक सफल, संतुष्ट और प्रसन्न महिला है। उनके इस सफर और उपलब्धियों को हमारा नमन। अद्भुत। ऐसे आत्मविश्वास के साथ हम उस कार्य को भी कर सकते हैं जो लगभग असंभव सा लगता है। श्यामा देवी की इस आत्मविश्वास वाली कहानी के बारे में हम और भी जानेंगे उन्हीं की ज़बानी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो आपका जो ये समूह है, ये कृषि क्षेत्र में और किस तरह का काम कर रहा है? किसान बहनें जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, वो प्याज उगाते हैं, आलू उगाते हैं, तो हम लोग उन सब सब्जियों को भी हम लोग इकट्ठा करते हैं और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है हम उस सब्जी को वहाँ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरण करते हैं। छू लो आसमान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। ब्रेक में जाने से पहले हमने श्यामा देवी की जीवन यात्रा देखी। ऐसी अविश्वसनीय जीवन यात्रा को देखकर मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो चलिए बिना समय गवाए मंच पर बुलाते हैं परिस्थितियों से लड़कर ऊपर आने वाली फतेहपुर देहरादून से श्यामा देवी को। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। श्यामा जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। आपकी जीवन यात्रा को देखकर बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में, तो अपना सिलसिला शुरू करते हैं सवालों का। जी, आपकी बचपन में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी आप यहाँ तक पहुंचे, तो ये सफर आपने कैसे तय किया? इस सफर के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे आपकी दूरदर्शन में आने का शुभ अवसर मिला। आपने बचपन से पूछा, तो बचपन की स्थिति, बचपन में तो जब बच्चा जन्म लेता है तो इतनी जानकारी नहीं रहती, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि जैसे जैसे मैं बढ़ती रही तो वैसे वैसे समाज के बीच में जब बच्चा जाता है तो उनको जानकारी मिलती रहती है। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। वो इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी कि मैंने उनका दूध नहीं पिया था। तो उस वक्त लोगों ने सोचा कि अब मतलब इतनी स्थिति खराब हो गई थी मम्मी की कि लास्ट स्टेज पर वो थी, उनको अपेंडिक्स हो गया था। तो मुझे मनहूस करके मुझे बुलाया जाता था। 3 साल 4 साल बाद जब मेरे भाई ने जन्म लिया तब थोड़ा बहुत मेरी कदर होने लगी। तब मतलब आपको जो आप शगुन मान रहे थे वो अब अच्छा मानने लगे? हाँ जी। श्यामा जी, आपने हमें बताया कि किस तरह से बचपन में आपको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो आगे चल के भी आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, उनके बारे में कुछ बताइए। जब मेरे दिमाग में बस एक बात होती थी कि मैं समाज सेवा करूं, और बेटियों के बारे में जो हीन भावना लोगों की थी, तो मैंने समझा मैं जब अपनी शादी करूंगी तो ऐसे लड़के से करूंगी जो बिल्कुल दहेज ना ले। तो मैंने ऐसे लड़के से, गरीब घर के लड़के से शादी की और स्वेच्छा से शादी की अपने माँ बाप के खिलाफ। अच्छा। तो जब मैंने पेरेंट्स के खिलाफ शादी की तो उस वक्त हमारे परिवार ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया था, साथ भी छोड़ दिया था घर से, मतलब
समझो निकाला दे दिया था कि बस अब घर में नहीं आना है, तुमने स्वेच्छा से शादी की और अपनी बिरादरी से हटके शादी की। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें उस वक्त झेली। लेकिन जब हमारे बच्चे हो गए थे, 3 बच्चे, सबसे पहले बड़ी बेटी हुई और बहुत खुशियाँ हुई उस वक्त, फिर छोटी बेटी हुई, फिर 3 बेटे, तीसरा बेटा हुआ मेरे पास। तो सबने, जब मैं घर जाती थी बाद में, तो माँ बाप ने बोला कि सबके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं और तूने गरीब घर में शादी की, अब तेरे बच्चों का क्या होगा, कि किस तरह इनका भविष्य सुधरेगा। तो बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ पदम सिंह राठौर जी का कि मेरे पति को उन्होंने सहयोग किया। और उस वक्त मेरे पति लुधियाना गए और उन्होंने वहाँ पे बहुत संघर्ष किया और उनकी जॉब लग गई वहाँ पर। जब जॉब लगी तो जब मेरे बच्चे हिंदी मीडियम में भी पढ़ नहीं पा रहे थे, वहाँ पर मेरे बच्चों ने कॉन्वेंट की पढ़ाई की। तो गांव में बहुत खुशी हुई। सभी परिवार वाले कहने लगे कि देखो बच्चों इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगे, और इतना मतलब ऐसा गरीबी का माहौल था। तो बहुत अच्छा लगा कि बच्चों की भी पढ़ाई शुरू हो गई। लेकिन कुछ साल बाद, तकरीबन 15 साल हम लोग लुधियाना में रहे। उसके बाद जब हम लोग लुधियाना से गांव में आए, तो गांव में आके भी हम लोग, हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो मैं अचानक एक दिन टेलीविज़न देख रही थी, तो मैं सोच रही थी कि जैसे मतलब महिलाएं मिलके काम करती हैं और अपने आसपास के वातावरण को भी मिलकर 10 महिलाएं किस तरह से सुधारती हैं और किस तरह से हम लोग एक दूसरे के दुख सुख को मिलकर साझा कर सकते हैं। तो मेरे भी दिमाग में आया कि मैं भी समूह से जुड़ूंगी। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी आप कई महिलाओं को रास्ता दिखाती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं। तो इसकी शुरुआत कैसी हुई और क्या है ये मुहिम आपकी? एक दिन मैं अचानक टेलीविजन देख रही थी, तो मैंने उसमें देखा कि किस तरह से 10 महिलाएं मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं और किस तरह से एक दूसरे को के सुख दुख को साझा करते हैं। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी समूह बनाना चाहिए और समूह में जुड़कर ही महिलाओं के साथ मिलकर कुछ काम करना चाहिए। तो हमने अपने समूह का गठन किया। समूह का नाम रखा महिला जागृति स्वयं सहायता समूह। अच्छा। जिसमें कि खंड विकास अधिकारी श्रीमती शुक्ला शाह जी ने और महेंद्र सिंह चौहान जी ने हमें बहुत मदद की और अब हमारा 10 महिलाओं का समूह बन चुका था। अच्छा। और इसी तरह से हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने उस वक्त गांव में अपने 10 समूह बनाए। अच्छा। और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन हस्बैंड बोलते थे कि भाई आर्थिक स्थिति अच्छी है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, घर मकान है, रुपया पैसा है, तो तुझे क्या जरूरत है, तू क्यों महिलाओं को इकट्ठा करती है। मैंने कहा मुझे शौक है और मुझे भी कुछ करना है। लेकिन सन 2012 की ही बात है जब हमारा स्वयं सहायता समूह बना था और आफ्टर 6 मंथ ऐसी स्थिति हो गई कि हमारा घर मकान बिक चुका। अच्छा। हम लोग रोड पर आ गए थे। वो दिन मुझे याद आता है तो बहुत तकलीफ होती है। उस समय ऐसा क्या हुआ कि क्योंकि घर की स्थिति अचानक ही बहुत खराब हो गई थी। बिजनेस हस्बैंड का खत्म हो गया था और हमारा घर मकान गाड़ी सब बिक गई थी। यहाँ तक कि मेरा मंगलसूत्र, मेरा मांग टिक्का, जितना भी मेरे पास जेवर थे वो भी बिक चुके थे। अब हम लोग गांव के पास ही एक हमारा किराए में हमने मकान लिया, तो हम लोग उसमें रहते थे। मतलब उस वक्त स्थिति इतनी खराब थी कि जो मेरे साथ स्वयं सहायता समूह में जुड़ी थी 10 महिलाएं, हमने स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत बनाया था। तो महिलाओं ने 4 महिलाओं ने ये कह के समूह तोड़ दिया था कि अब श्यामा का मकान बिक चुका है, अब हमारे पैसे भी डूब गए। हालांकि केवल 10,000 रुपये उस वक्त जमा हुए थे और मैं बहुत परेशान होगी। महिलाओं ने अपना पैसा मांगा, मैंने कैसे कैसे करके उनको समूह से पैसा वापस दिया। लेकिन जिन महिलाओं के पास मेरे पास ऊपर विश्वास था, उन्होंने मुझसे कहा कि तू हिम्मत मत हार और हम तेरे साथ हैं। श्यामा जी, ये जिस समूह के बारे में आप हमें बता रही हैं, तो इसके क्या विशेष कार्य है, इसमें आप लोग क्या करते हैं? ये भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत साप्ताहिक बैठक करते हैं और साप्ताहिक बैठक के दौरान हम लोग 25-25 रुपए जमा करते हैं और जो हमारी 25 रुपए की आमदनी होती है उसी से हम लोग अपने छोटे छोटे काम शुरू करते हैं। तो उसी में हमें सरकार के द्वारा रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, CIF दिया जाता है, CCL दिया जाता है, जिससे कि हम लोग अपनी आजीविका को बढ़ाएं। और इसमें जैसे OBC RCT से हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया, तो हम समूह सखिया मिलकर एक प्रशिक्षण लेते हैं। जैसे अचार बनाना हो गया, जूट बैग हो गया, गैर पॉलिथीन हो गया
और 4 व्हीलर चलाना हो गया। तो बहुत सारे काम हम लोग इसमें करते हैं कि बाल विकास विभाग के माध्यम से हम लोग टेक होम राशन की पैकिंग भी करते हैं, और जो हम लोगों को घर में भी अगर राशन की आवश्यकता होती है तो वो राशन भी हम लोग उसको पैकिंग करते हैं। तो आप किस तरह से समाज को और जागरूक करती हैं या उसके लिए कुछ भी काम करती हैं? समाज सेवा का शौक मुझे शुरू से था, क्योंकि मेरे एक भैया आर्मी में थे और एक भैया पुलिस में थे। तो वो तो आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है, तो उनसे मैंने सीखा है तन समर्पित मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहते हैं माँ भारती तुझे कुछ और भी दें। तो इस भावना से मैंने अपने आप को भी देश सेवा में समर्पित कर कार्य करती हूँ। जिस तरह से कि अभी लॉकडाउन की इतनी कठिन परिस्थिति हो गई थी, तो मास्क की आवश्यकता थी, जहाँ जहाँ पर हमने खुद मास्क बनाए और हैंड स्प्रे हमने बनाए, वो जनता तक हमने निःशुल्क दिए। आपको कृषि क्षेत्र से संबंधित एक पुरस्कार भी मिला है, तो उस पुरस्कार के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले डॉक्टर किरण पंत मैडम जी, विश्वविद्यालय पंतनगर यूनिवर्सिटी ढकरानी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक दिन अचानक वो हमारे घर आई, तो उन्होंने देखा कि हम सब महिलाएं राशन से संबंधित कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मतलब आप लोग किस तरह से खेती से संबंधित भी बहुत सारे उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं। तो जैसे हमारे किसान भाई अपने खेतों में बहुत सारे सब्जियां उगाते हैं, मिर्च हो गई है, चौलाई हो गई, एलोवेरा जेल हो गया, एलोवेरा हो गया, जो कि बिना पानी के भी हम लोग उसको उगा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे डॉक्टर किरण पंत मैडम जी ने हमें बताया, तो हम लोगों ने उसको इकट्ठा किया। जैसे मिर्च हो गई, इनका अचार बनाना, सेब का मुरब्बा हो गया, सेब की चटनी हो गई, एलोवेरा जेल हो गया, और पुदीना जूस हो गया, ब्रांस का जूस हो गया। तो इस तरह के काम हम लोग करने लगे, और डॉक्टर किरण पंत मैडम ने हमारी सफलता की कहानी लिखी, और पंतनगर यूनिवर्सिटी से मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। बहुत खुशी हुई उस पुरस्कार के लिए, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इस तरह से पुरस्कार भी मिलेगा। तो इस तरह हमारी महिलाएं कृषि से संबंधित अनेकों कार्य करती हैं। आपको ये राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं। आपकी ये जो आपका जो ये समूह है, ये कृषि क्षेत्र में और किस तरह का काम कर रहा है? कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे काम करते हैं। जैसे हमारे किसान भाई किसान बहनें जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, वो प्याज उगाते हैं, आलू उगाते हैं। तो हम लोग उन सब सब्जियों को भी हम लोग इकट्ठा करते हैं, और जहाँ जहाँ उसकी जरूरत होती है हम उस सब्जी को वहाँ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरण करते हैं। और जैसे बाल विकास के माध्यम से हम लोग टेक होम राशन का कार्य करते हैं, तो उसमें भी हम लोग दलिया की पैकिंग करते हैं। तो दलिया कहाँ से आएगा? किसान गेहूं बोएंगे तभी उससे दलिया बनेगा। तो हम लोगों ने समूह में जुड़कर ही अलग अलग समूह में, जैसे दलिया की यूनिट लगाई है कहीं, तो वो बहनें हमारी दलिया गेहूं लेती हैं, गेहूं को उसको दलिया को खुद पीसती हैं, उसको हम लोग पैकिंग करते हैं, और पैकिंग करके हम लोग टेक होम राशन के रूप में उसको आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरण करते हैं, जो कि महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही जाता है। जैसे राजमा हो गया, और भुना चना हो गया, काला चना हो गया। तो बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो हम खेतों से ही वितरण कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा जानकर कि किस तरह से आपका समूह कृषि क्षेत्र में भी काम कर रहा है। श्यामा जी ने अपने जीवन में जितने उतार चढ़ाव देखे, ये टूट भी सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने अंदर की शक्ति को जगाए रखा और बिना थके बिना रुके हर उन परिस्थितियों का सामना करती रही जो इनके सामने आई, और फिर विजेता बनकर बाहर निकली। अभी और भी बहुत सारी बातें करेंगे इनके साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोमल है, कमजोर नहीं, तो शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। छू लो आसमान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ है श्यामा देवी। कहते हैं सोना चमकने से पहले आग में तपता है। श्यामा देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ।
ये परिस्थिति की आग में तपती रही, लेकिन उस ताप ने इन्हें झुलसाया नहीं, बल्कि इन्हें और निखार दिया और इनके चमक को दुनिया के सामने ला रख दिया। इसी चमक के बारे में और भी बातें करते हैं इनसे। श्यामा जी, आपको खेल कूद में भी बहुत दिलचस्पी रही है और आपने अपने राज्य को किसी खेल में रिप्रेजेंट भी किया है, तो उसके बारे में बताइए। जब मैं 8th क्लास में थी तो मैं कबड्डी की चैंपियन रही अपने स्कूल की, और हाई जंप में फर्स्ट, रेस में फर्स्ट, और बहुत सारे ऐसे गेम्स थे जिसमें मैं फर्स्ट आती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाकी आप सारे खेल खेलते थे, लेकिन कबड्डी में आपको अपने राज्य को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। जी। अच्छा, आपने खेलों में अपने राज्य का नेतृत्व किया और आपने अपने परिवार का भी नेतृत्व किया, समाज का भी नेतृत्व किया, तो इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज हैं। तो क्या आप आगे चलकर राजनीति में भी जाना चाहेंगे? सर, जैसा कि आपने कहा है कि लीडरशिप और राजनीति, तो मेरा मानना है कि लीडरशिप और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसा कि हमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लीडरशिप के बारे में जो बताया गया है कि हमें ऐसा लीडर बनना है कि हमें बरगद के पेड़ के जैसे, फूल के कुप्पा नहीं होना है, हमें केले के पेड़ के जैसे बनना है। जैसा केले का पेड़ होता है, उसमें जितने भी फल लगते हैं वो नीचे की तरफ ही झुकता है, तो हमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस तरह से हमें सिखाया है, तो वही कार्य मैं कर रही हूँ। अपनी समूह की बहनों को साथ लेकर चल रही हूँ। अच्छा, आपकी शादी में भी आपको काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, तो मुश्किलें आई थी आपको, तो क्या हुआ था उस समय? हाँ जी, दरअसल में मेरी जो सोच थी, मैं चाहती थी कि जैसे पापा बोलते थे कि हम 5 बहनें हैं और 5 बेटियों की शादी करनी पड़ेगी, और मतलब वो तो बेटियों को बहुत अच्छा मानते थे, कहते थे कि मैं भाग्यवान हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि अब पापा शादी करेंगे तो हमारी शादी में बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा, और किस तरह से वो हमारे शादी में दहेज देंगे, और किस तरह से वो इतनी मेहनत करके इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने सोचा था कि जब मैं जिस लड़के से शादी करूंगी, मैं दहेज बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी, तो मैंने उनके विरुद्ध जाके गरीब परिवार के लड़के से शादी की, जो कि कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है, बिरादरी को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो मैं कुमाऊं की बेटी हूँ, कुमाऊनी, तो वो देसी लड़के थे, तो उनसे मैंने शादी की। तो घर वालों ने उनका विरोध किया, और उनका विरोध करना भी अपनी जगह सही था। तो उस वक्त उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया, और घर पे आने की मुझे इजाज़त नहीं थी, ना मैं जाती थी घर, ना मेरे ससुराल से कोई भी जाता था। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे बिटिया ने जन्म लिया, तो सबने अच्छा माना, तब आना जाना शुरू हुआ। रिश्ते सामान्य हो गए हैं। यस। लॉकडाउन के दौरान आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से भी जुड़ी, तो इसके बारे में कुछ बताइए। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि बहुत कठिन स्थिति आ गई थी, तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम लोगों को ये शुभ अवसर भी मिलेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दौरान भी अच्छा कार्य करने को मिलेगा। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं भी उसी योजना के तहत में अपनी धुन में लगी थी। जिस तरह से कि हमने जूट बैग बनाए और मास्क बनाए, और उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो लगाया, और बेटियां जैसे कॉलेज बंद हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे, तो मैंने एक अभियान ये भी शुरू किया, और हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की टीम ने मिलकर कि बेटियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हमने जारी रखा, और घर घर तक जैसे मास्क में, जूट बैग में एक संदेश दिया कि बेटी बचाओगे तभी बेटी पढ़ेगी, और बेटी पढ़ेगी तभी सशक्त बनेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेमिसाल बेटियों में भी मेरा नाम आया, और सच्चे मन से हमने काम किया था, और बहुत ही अच्छा लगा। तो आपका अब तक का जो ये सफर है, इसमें आप किन किन लोगों का योगदान महत्वपूर्ण मानती हैं? अब तक का जो ये महत्वपूर्ण सफर है, सबसे पहले तो मैं अपनी दोनों बेटियों को मानूंगी, क्योंकि जब बहुत कठिन परिस्थिति थी, मैं टूट चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी, उस वक्त लगता था कि अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मेरी दोनों बेटियों ने मुझे बहुत संभाला। उन्होंने बोला कि मम्मी आप काम करो, हम आपके साथ हैं। और अपने हस्बैंड का तो बहुत बड़ा योगदान मानूंगी कि अगर वो उनके घर का माहौल ऐसा ना होता,
और तो मुझे भी शायद आज यहाँ आने का मौका ना मिलता। और बहुत सारे महिला बहनें हैं जिनका योगदान रहा, और बहुत सारे लोग हैं जैसे संजय भाटिया सर, LDM सर, प्रदीप आनंद सर हैं एक, और बहुत सारे अधिकारी हैं। प्रदीप आनंद सर ने ही मुझे एक प्रेजेंटेशन में बुलाया था, DM साहब का एक प्रेजेंटेशन था। जब मैंने अपने बारे में उनको बताया था तो उन्होंने एक सफलता की कहानी छाप दी थी अखबार में। उस वक्त मुझे, जब मैं अचानक मैंने अखबार देखा तो उसमें लिखा था कभी रोटी को थी मोहताज, आज 100 महिलाओं को दे रही रोजगार। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अखबार देखा कि इसमें ऐसा लिखा हुआ, कौन महिला होगी, जब देखा ये तो मेरे ही बारे में लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। डॉक्टर किरण पंत मैडम जी का धन्यवाद करती हूँ। श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे OBC RCT के माध्यम से प्रथम मास्टर ट्रेनर का पुरस्कार उन्होंने दिया, और हम बहनों को सशक्त करने में बहुत बड़ा योगदान उनका है। बाल विकास विभाग के माध्यम से हमें जो टेक होम राशन का कार्य मिल रहा है, उसमें हम सभी बहनें मिलकर कार्य कर रही हैं, जिसके माध्यम से आज हमें यहाँ पर आने का अवसर मिला। निस्वर्ण है, बहुत सारी संस्थाएं हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनके माध्यम से मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे स्वयं सहायता समूह की जो गुलाबी ड्रेस है, गुलाब के फूल का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह से गुलाब का फूल अपनी पंखुड़ियों को एक साथ लेकर चलता है और जहाँ भी जाता है अपनी खुशबू से चारों ओर का वातावरण सुगंधित कर देता है, तो इसी तरह से हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें भी हैं। हम जब चलती हैं तो गुलाब के फूल के जैसे एक साथ चलती हैं और अपने सुख और दुख उसी तरह से साझा करती हैं। यही वो ड्रेस है क्या जो आप? हाँ जी, ये भी उसी से मिलती जुलती ड्रेस है। अक्सर मैं जहाँ जाती हूँ तो गुलाबी ड्रेस ज्यादा पहनती हूँ। अच्छा, ये तो हो गई काम की बातें। आप अपने मनोरंजन के लिए क्या करती हैं? क्या आपको फिल्में देखने का शौक है, टीवी देखती हैं, गाने सुनती हैं? किस तरह का मनोरंजन पसंद करती हैं आप? मनोरंजन के लिए तो बहुत सारे जो सफलता की कहानी है टीवी में देखते हैं, और फिर जैसे स्वयं सहायता समूह की बहनों की हमारी साप्ताहिक बैठक होती है, तो साप्ताहिक बैठक के दौरान हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रार्थना करते हैं और आपस में बहुत सारे गीत भी कभी कभी गुनगुना लिया करते हैं। अच्छा, तो आपको गाना गाने का शौक है? हाँ जी, गाना गाने का भी शौक है। आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन शौक है। तो हमें हमारे लिए भी कुछ गुनगुना दीजिए। कोमल है, कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। बहुत खूब। श्यामा देवी उन महिलाओं में से हैं जो अपने घर को रोशन करने के साथ साथ दूसरों के घरों में भी रोशनी करना पसंद करती हैं। यही वजह है कि जब वो सफलता की राह पर चलने लगी तो उन्होंने कई महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। उन्हें न सिर्फ शिक्षा प्रदान की बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी दिए। समाज के लिए कुछ करने का शौक इन्हें बचपन से ही था। अभी और भी बहुत सारी बातें जानेंगे इनके बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए। श्यामा जी या मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं देते तो शायद हम खत्म हो चुके होते। इन्होंने हर स्थिति में, हर कंडीशन में मेरा साथ दिया है, मेरा हौसला बढ़ाया है। मम्मी तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट महिला है, मतलब काफ़ी स्ट्रांग है, वो अपने दम पे कुछ भी कर सकते हैं। छू लो आसमान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ है श्यामा देवी, जिन्होंने समस्याओं से लड़ते समय यह तय कर लिया था कि एक पहचान बनानी है और अपने परिवार के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करना है। उस परिस्थिति में भी यह खुद से ज्यादा अपनों के बारे में सोचती थी। यही कारण है कि जब श्यामा देवी को अपनों की जरूरत पड़ी तो इनके अपने इनके साथ खड़े थे।
आइए देखते हैं श्यामा जी के अपने इनके बारे में और क्या दिलचस्प बातें बताते हैं। श्यामा जी या मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं देते तो शायद हम खत्म हो चुके होते। इन्होंने हर स्थिति में, हर कंडीशन में मेरा साथ दिया है, मेरा हौसला बढ़ाया। मम्मी तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट महिला है, मतलब और मतलब काफ़ी स्ट्रांग है, वो अपने दम पे कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने किया है काफ़ी कुछ अपने दम पे बिना किसी के मतलब ज़्यादा सपोर्ट के। श्यामा दी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सभी महिलाओं को अच्छा काम सिखाया है। उन्होंने गांव-गांव में जाकर के महिलाओं को बताया कि काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, घर में रह के कुछ काम नहीं होता। इस चीज़ का हमें पता चला तो हम भी श्यामा दीदी के पास आए और हमने भी बोला कि हमें काम करना है और उन्हें देख के हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उनका काम हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम उन्हें देख करके ये काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे श्यामा दीदी अपने गांव की महिलाओं को आगे लाती हैं, तो ऐसे हम भी बढ़ना चाहते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हम यहाँ तक भी बढ़ चुके हैं आज, और जैसे हमें काम मिला और काम से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। NRLM समूह जो बनाए गए हैं विकास खंड पे, जो ये फतेहपुर में जो श्यामा देवी चौहान जी द्वारा जो ये समूह में कार्य कर रहे हैं, तो ये जो जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं इनके द्वारा समूह को इन्होंने समूह में इनको जोड़ा है और इनका जीवन स्तर में बहुत अच्छा सुधार हुआ है, मतलब इनका जीवन स्तर बढ़ा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है इन्होंने। और कोविड-19 में भी इन्होंने काम किया है, मास्क बनाया है, जूट बैग सिलाई, गरीब महिलाओं का जीवन स्तर में सुधार किया है। कि जैसे मेरे को पता चला श्यामा ग्रुप बना रही है तो मैं इनके पास गई, तो उसके बाद हम सेलिया बनी। आज हमको इतना अच्छा लगता है, इतना बहुत होता है कि सब लेडी जैसा ही काम कर रहा है, जैसा हम लोग कर रही हैं, तो बहुत अच्छा है। जब हमारे अपने आसपास हो तो हम किसी भी विपत्ति से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें ऊर्जा देता है हमारे अपनों का साथ। यही कारण है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को झेलते हुए श्यामा जी आसमान को छूने में सफल हो गई। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद और भी ढेर सारी बातें करेंगे श्यामा जी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। मैं सभी से, महिलाओं से ही नहीं बल्कि सभी से मैं कहना चाहूंगी कि जब कठिन परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि सुख और दुख हर इंसान की जिंदगी में एक जैसे होते हैं, लेकिन हमें सुख और दुख को, अगर जो दुख को जाकर सुख लेना है तो हमें संघर्ष करना है, संघर्ष करके हमें निखरना है और हमें हताश होकर बिखरना नहीं है। छू लो आसमान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ है श्यामा देवी। श्यामा देवी की जीवन यात्रा निश्चित रूप से कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासतौर से उन महिलाओं के लिए जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन किसी दबाव में आकर बिखर जाती है। ऐसे में जरूरत है आत्मविश्वास रखते हुए अपने अंदर की शक्ति को जगाए रखने का, जो कि श्यामा देवी ने किया। श्यामा देवी, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों से प्रेरणादायक कुछ शब्द कहें। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो, मंजिलें मिली जाती है। राह में चलते चलते मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो घर से नहीं निकलते। एक महिला छोटे से बच्चे को 9 महीने गर्भ धारण करके इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री बना देती है, किसी को पायलट बना देती है, किसी को डॉक्टर बना देती है। तो हम महिलाएं क्या नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती हैं। और मैं सभी से, महिलाओं से ही नहीं बल्कि सभी से मैं कहना चाहूंगी, कठिन परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि सुख और दुख हर इंसान की जिंदगी में एक जैसे होते हैं, लेकिन हमें सुख और दुख को, अगर जो दुख को जाकर सुख लेना है तो हमें संघर्ष करना है, संघर्ष करके हमें निखरना है और हमें हताश होकर बिखरना नहीं है। जिस तरह से कि सूरज की किरणें निकलती हैं और छोटी सी सूरज की किरण अपने रोशनी से सारे संसार को रोशनी से भर देती है, तो उसी तरह से हमारी जिंदगी में भी रोशनी की एक किरण जरूर आती है जो हमारे संपूर्ण
जीवन को रोशन कर देती है और हम सब की जिंदगी में भी रोशनी की किरण जरूर आती है। और आप हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ते रहें, कभी ना कभी उजाला जरूर होता है। और एक इंसान की जिंदगी में केवल काला अंधेरा उसकी संपूर्ण जिंदगी को काला नहीं करता, तो कभी ना कभी मतलब ऐसा रास्ता जरूर आता है कि जो हमें अपनी मंजिल तक ले जाता है। तो आप लोग हिम्मत ना हारें और जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। बहुत खूब। अगली बार आपके जीवन में जब भी उतार चढ़ाव आए तो आप श्यामा जी के आत्मविश्वास को याद कर लीजिएगा। श्यामा देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मंच पर आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का। छू लो आसमान की अगली कड़ी में हम और भी ऐसे आत्मविश्वासी किसानों से मिलेंगे जिन्होंने कृषि क्षेत्र में सितारा बनकर आसमान को छुआ है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारे देश का कृषि भविष्य उज्जवल रहे। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और सफल रहें। धन्यवाद। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी